नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या अब इस्तीफा और लोग भी देंगे? क्या इस्तीफे की आंच अब गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई है और गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है? और क्या यह भी संभव है कि इस्तीफे की आंच अभी आगे भी बढ़ने वाली है, यानी प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाली है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हलचल शुरू हो गई है। कैसे शुरू हो गई है, उसकी ही चर्चा हम इस अपने वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा यह भी कि गृह मंत्री अमित शाह से जंतर मंतर के मुद्दे पर, छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उसमें कार्रवाई की मांग की गई है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो छात्रों पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी बरसाने के लिए जिम्मेदार थे, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए जिम्मेदार थे। और यही नहीं, सबसे गंभीर और खतरनाक बात यह कि पैलेट गन्स से उनके ऊपर हमला हुआ है, यानी छर्रे लगे हैं। उनसे मौत तो नहीं होती है, लेकिन पूरा शरीर जिस तरीके से छलनी हो गया है तमाम छात्रों का, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई के निर्देश किसने दिए हैं और किसके निर्देश पर किन लोगों ने यह कार्रवाई करवाई है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी पड़ताल होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किसी मुद्दे पर अगर छात्र कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, तो उनके ऊपर इस बर्बरता के साथ हमला नहीं किया जा सकता। और अगर कोई सरकार ये आदेश दे रही है, सरकार में बैठा जिम्मेदार व्यक्ति आदेश दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर ये पुलिस कर्मियों का या प्रशासन का अपना निर्णय अगर है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इस तरह की स्थिति उनको कहां दिखाई पड़ी कि वो लाठी चार्ज करें, पैलेट गन से हमले करें और आंसू गैस के गोले छोड़ें। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, दिल्ली में अपनी राज्य सरकार तो है, लेकिन पुलिस उसके अधिकार में नहीं है। और इसी को लेकर आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे तो लगातार वो मांग करते रहे, लेकिन उनके पहले भी 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ही रही। इसलिए दिल्ली पुलिस की जो भी कार्रवाई है उसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इस आंदोलन को निपटने का तरीका, इस आंदोलन को जहां तक ले जाया गया, वो तरीका, जिस तरीके से निगोशिएशन होना चाहिए था वो तरीका, और निगोशिएशन के बावजूद आप जो सरकार की एक हेकड़ी दिखाई पड़ रही थी, वो सारी चीजें अब सरकार को कहां ले गई हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से बैकफुट पर सरकार नहीं दिख रही है, बल्कि सरकार युवाओं और छात्रों के बीच घृणा का पात्र बन गई है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र और उनके ऊपर ये गोलियां बरसाई गई, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। गोलियां यानी जो पैलेट गन्स की जो गोलियां हैं वो। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे निगोशिएशन में ये बताया जा रहा है, या पूरी चर्चा के दौरान, वार्ता के दौरान, इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को छोड़ दिया गया था। एक चीज आप और भी देख रहे होंगे, यहां वो ध्यान दिलाना भी बहुत आवश्यक है कि पिछले करीब 1 साल से तमाम गंभीर मुद्दे जिन पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, फैसले लेने चाहिए प्रधानमंत्री को, वो सारे काम गृह मंत्री अमित शाह करते दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तक कि तमाम उद्घाटन शिलान्यास भी वो करते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री की ओर से उन्हीं को सत्ता सौंपी जाएगी, अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसके संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन वो कितने सक्षम है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि एक जब महत्वपूर्ण मौका आया और एक गंभीर मौका आया जिसमें ये टेस्टिंग होनी थी कि आप कितने एक तरीके से कहा जाए कि संवेदनशील हैं, कितने कुशल प्रशासक हैं, कितनी आप में क्षमता है लोगों को हैंडल करने के लिए, अपने अधीनस्थों को हैंडल करने के लिए, उसको अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर अंत तक इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह फेल दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके पास थी, उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है, उनकी जिम्मेदारी आप इस तरीके से देखिए कि यहां जब कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन के लिए आ जाती है, और ये भी कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी ज्यादातर उन्हीं के अधीन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके अधीन है, वहां उनको पता ही नहीं चलता है कि ये आंदोलन कहां तक पहुंच सकता है।
उसके बाद जिस तरीके से उन आंदोलनकारियों को भी देशद्रोही और ये सारी चीजें और कि इनकी हैंडलिंग हो रही है, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं उसके घंटे भर पहले दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बताया जा रहा है कि 400 हैंडल्स जो है वो पाकिस्तान से सोशल मीडिया के हैंडल्स ऑपरेट हो रहे हैं। तो यानी इस तरीके से उन आंदोलनकारियों को डिफेम करने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर करती गई। यानी जितना आप ये सब करते गए उतना ही ये आंदोलन और बढ़ता गया। 20 तारीख को जब यहां संसद मार्च कर रहे थे पिछले सोमवार को छात्र, उसमें उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जिस क्रूरता से बर्बरता से लाठियां बरसाई गई हैं, उसी का परिणाम रहा कि ये पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया और पूरे देश में ये आंदोलन अभी भी हो रहा है। जंतर मंतर से भले ही उठ गया हो, लेकिन देश भर में चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, चाहे देश के तमाम और दूसरे शहर हो, यहां तक कि छोटे छोटे शहर, वहां भी आंदोलन फैल चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था जिस तरीके से बहुत ही बर्बरता के साथ छात्रों पर हमला किया गया। ये इनपुट्स लगातार मिल रहे थे कि वहां बड़ी संख्या में छात्र आएंगे। आपने सारे मेट्रो स्टेशन बंद करवा दिए, सारे रास्ते बंद करवा दिए गए। उसके बाद फिर क्या होता है कि सोनम वांगचुक को अचानक उठाकर और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, फिर उनको मेदांता भर्ती करा दिया जाता है। तो सोनम वांगचुक को के आंदोलन में भूख हड़ताल शुरू करने, इन सारी चीजों को लेकर पहले सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद जबरन पुलिस उनको उठा ले गई, उनके प्रति एक सिंपैथी उनकी भी जग गई कि आखिर यहां से उठा ले जाने की क्या जरूरत थी। ये सारी चीजें ऐसी थी, यानी आप कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इसकी हैंडलिंग आप कर रहे हैं। एक और बात, पहली बार जब कॉकरोच जनता पार्टी और जेपी नड्डा, कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके साथ और जेपी नड्डा की बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद भी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। यानी जो उसके सरकार के पाले पोसे हुए जो ट्रोल्स होते हैं सोशल मीडिया पर, उनके जरिए तमाम ऐसी खबरें प्लांट करवाई गई जिन्होंने इस आंदोलन की आग को और भड़का दिया। उसके बाद बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद भी आखिर फिर क्या हुआ कि आपको थूक के चाटना ही पड़ा है, आपको वही काम करना पड़ा जो काम आप कह रहे थे कि ये नहीं होगा। उन तमाम जो सरकार के पत्रकार होते हैं, सरकारी पत्रकार, वो अपने को पत्रकार कहते हैं, लेकिन वो सरकार की ही सारी चीजों को वहां तक पहुंचाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। यानी कैसे सरकार की तारीफ कितनी ज्यादा कर दी जाए, ये काम वो करते हैं। उन्होंने क्या कहा, एक दिन पहले के बाद बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। यानी यहां जो सरकार की हेकड़ी दिखाने की कोशिश हो रही थी उसको। दूसरी बात एक ये भी मैसेज गया कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अमित शाह का तरीका यही होगा, आंदोलनों से निपटने का, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो लोग लड़ेंगे उनको उनके साथ यही सलूक किया जा सकता है, गोलियां भी चलवाई जा सकती हैं। ये संदेश किसी और ने नहीं दिया, ये उन्हीं की तरफ से दिया गया जो लोग सरकार का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। यानी एक बड़ा एक निगेटिव मैसेज गया कि आप किसके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। यहां तो आपके एजेंडे में जो नैरेटिव होता है वो लोग भी नहीं सेट हो रहे हैं। यानी यहां आप हिंदू मुसलमान भी नहीं कर पा रहे हो, यहां आप विदेशी और स्वदेशी भी नहीं कर पा रहे हो, यहां आप पाकिस्तान के एंगल ढूंढने की खूब कोशिश कर रहे हो, लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। भाई वो 400 हैंडल्स अगर मिले हुए हैं तो क्या हो रहा है। आज एक बात और, अब जिस तरीके से यहां छात्रों को हॉस्टल से, उनके पीजी से जहां वो रह रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, उसकी भी प्रतिक्रिया जबरदस्त हो रही है। तो पहली बात तो यह कि अगर इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो अभी जिन्होंने छात्रों के ऊपर बर्बर हमले किए हैं, ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा। पटना में दूसरे जगहों पर किस तरह से छात्रों पर प्रदर्शन के बाद अत्याचार किया जा रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो यहां उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन हुए, इलाहाबाद में, लखनऊ में, तमाम लखीमपुर में, बहुत सारे शहरों में, नोएडा, गाजियाबाद तक में हुए हैं। लेकिन यहां पुलिस ने जिस तरह से उसको हैंडल किया है, सोशल मीडिया में उसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि यहां न तो किसी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, न किसी को मारा पीटा गया। आंदोलन जो लोग सड़क पर उतरे हैं उनको आंदोलन करने दिया जा रहा है अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। यहां भी जो प्रशासनिक क्षमता की बात हो रही है, ये उन्हीं कह लीजिए कि सोशल मीडिया हैंडलर्स के जरिए कराई जा रही है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले पोसे हुए तमाम हैंडल्स हैं।
यानी इन दोनों के बीच अब जो तुलना की जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता को ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो द्वंद्व इनके बीच चल रहा है और इस्तीफे की मांग भी जो बढ़ रही है, ये कहा जा रहा है कि इस तरह से ये दबाव बनाया जा रहा है, सीधे आकर खुले तौर पर अभी लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहां बीजेपी के भीतर जबरदस्त हलचल चल रही है कि गृह मंत्री अब अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, और इस्तीफा वो नहीं भी देते हैं तो कम से कम जो ये सपना पाले हुए हैं वो भी और प्रधानमंत्री भी कि उनके उत्तराधिकारी अमित शाह ही बनेंगे। ऐसा लगता है कि इस मामले ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और अभी अभी तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से अभी भी इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है तो वो उनकी सारी संभावनाओं को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के अंदर से भी जिस तरह से सांसदों, तमाम नेताओं के बेटे, उनके रिश्तेदार वहां पर गए और उसके बाद वो जबरन ये बात कह रहे हैं कि हम अपने सरकार के खिलाफ जो ट्वीट्स हैं उनको हम डिलीट नहीं करेंगे, ये साफ दिखा रहा है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी और खासकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कैसा माहौल बन रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।